प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निराला की कविता विधवा का गतांश आगे अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से भारतीय समाज में जो विधवा का जो जीवन है, उसका करुणा से पूर्ण जो व्यतीत जीवन है, उसका चित्रण कवि ने बड़ी मानवीय संवेदना के साथ में किया है। भारत का जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज रहा है और व्यवस्था के जो समस्त अधिकार है आज भी उसी पुरुष के हाथों में ही है और नारी को यहाँ उतना मुक्त नहीं रखा गया है जिससे उसकी अलग कोई पहचान हो, उसकी अलग से उसका अस्तित्व स्थापित हो सके। उसकी जो सारी पहचान, उसकी सारी जो अस्मिता है, उसका जो नाम है केवल उसके पति के साथ में जुड़ा होता है। और आदिकाल से ही असमानता की ये जो विषमता है, असमानता की जो निर्धनता है, उसमें वह जीती रही है और विधवा जीवन बहुत ही कष्टदायक जीवन है और उसकी जीवन की में जो विषमता जो व्याप्त है, उसका जो करुणामय जो जीवन है, उसका चित्रण कवि ने किया है। अवतरण इस प्रकार से है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने, बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बह रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा, है करुणा रस से पुलकित इसकी आँखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाँखें, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ बस हाहाकार। कवि भारतीय सामाजिक जीवन में विधवा नारी की जो विविधता है, उसकी जो वेदना है, उसकी जो व्यथा है, उसका करुणापूर्ण चित्र, करुणा से विगलित चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। उसके मधु सुहाग का दर्पण, सुहाग अर्थात उसका पति, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। उस विधवा नारी ने अपने मधुर सुहाग का जो प्रतिबिंब है, अपने प्रतिबिंब के रूप में जिस व्यक्ति को देखा था, वह उसका प्रियतम या उसका पति था और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस प्रकार हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और हमें हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है, उसी प्रकार से नारी अपना प्रतिबिंब या अपनी जो छवि है अपने पुरुष या अपने पति में देखती है। अपने मधुर सुहाग रूपी दर्पण में के समक्ष खड़े होकर उस नारी ने कभी अपने प्रतिबिंब को, अपने जीवन धन को उस पुरुष या उस व्यक्ति में देखा था, अपने पति में देखा था, परंतु वह अब उससे दूर हो चुका है। इसी कारण अपने पति की अकाल मृत्यु के कारण वह अब उसे निर्बल हाथों के सहारे छोड़कर चला गया है। अबल हाथों का एक सहारा, उसका जो पति है, उसका जो पुरुष है, उसके दुर्बल या शक्तिहीन हाथों का वह एकमात्र सहारा था। भारत में नारी को अबला माना जाता है और उसका जो संपूर्ण जीवन है वह मात्र उसके पति या पुरुष पर आश्रित रहता है और पति की मृत्यु के पश्चात
उसका जीवन बहुत ही तिरस्कारपूर्ण और अधिकार विहीन हो जाता है। उस एकमात्र सहारे के चले जाने से उसका जीवन बहुत ही दीनहीन हो जाता है। उसी को यहाँ रखा गया है। लक्ष्य जीवन का प्यारा व ध्रुव तारा, और उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य, उसके जीवन की जो संपूर्ण जो चाह है, वह एकमात्र उसका पति है, उसका पुरुष है, लेकिन वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है। लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बह रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। अब उसका जो पति है वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। उसके जीवन का एकमात्र सहारा और ध्रुव तारे के समान उस नारी के जीवन से काफ़ी दूर चला गया है, और आकाश के उस अनंत पथ में उसका पति ध्रुव तारे के रूप में करुणा की धारा बहा रहा है। करुणा की धारा बहाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात जब दूर आकाश से वह ध्रुव तारे के समान अपनी स्त्री या अपनी पत्नी के वैधव्यपूर्ण जीवन को देखता होगा, तो उस आकाश में भी अनंत की करुण धारा बह जाती होगी। इस प्रकार की कल्पना कवि कर रहा है। कहने का आशय यह है कि अपने पति की मृत्यु के पश्चात विधवा का सारा जीवन करुणा से पूर्ण हो जाता है। उसका जीवन निसहारा हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई आश्रय नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो अवलंबता है नारी जीवन की, विशेषकर जो वैधव्य जीवन है, वह पति के बिना निराश्रित हो जाती है और समाज उसे सारे अधिकारों से च्युत कर देता है। उसका जीवन व्यथा से पूर्ण हो जाता है। उसी करुणामय चित्र को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। करुणा रस से पुलकित इसकी आँखें, और उस विधवा की आँखों में यदि झांक कर देखेंगे तो केवल करुणा दिखाई देगी, केवल व्यथा दिखाई देगी। दुख की जो तरलता है वह हमें उसकी आँखों से स्पष्ट दिखाई देगी। उसके जीवन की जो दैन्यता है वह उसकी आँखों में तैरती हुई दिखाई देगी। कवि कहता है कि करुणा रस से भीगी हुई उसकी जो आँखें हैं, उसमें यदि हमारा मन रूपी जो मधुकर यदि प्रवेश करता है तो उसकी जो पाँखें हैं वह भीग जाती है। अर्थात जो हमारी मन रूपी जो भंवरा है, वह यदि भारतीय विधवा की करुण रस से भरी हुई करुणापूर्ण आँखों में यदि झांक कर देखता है या उसमें प्रविष्ट होता है तो उसकी पाँखें भीग जाती है। हमारे हृदय में भी करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। मृदु रसावेश से पूर्ण, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, और रसावेश यानी रस का आवेश। रस भारतीय साहित्य में या जो काव्य है उसमें कई रस माने गए हैं, लेकिन भारतीय विधवा के जीवन में केवल एक ही रस है, वह करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस इत्यादि उसके जीवन से अब लुप्त हो चुके हैं। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ बस हाहाकार। उस विधवा के प्रति सहानुभूति का स्वर व्यक्त करने पर उसके मुख से केवल करुणापूर्ण और व्यथा का स्वर ही गुंजायमान होता है। उसके जीवन में अब केवल हाहाकार व्याप्त है। उसके मुख से यदि हमें कुछ सुनने को मिलता है तो शोक और दुख का करुण स्वर ही हमें सुनाई देता है। जब सहानुभूति प्रकट करके उसके जीवन की व्यथा जानी जाती है
तो केवल शोक और दुख का करुण स्वर ही हमें सुनाई देता है। इस प्रकार से इस काव्यांश में जो जीवन धन उसके पति को माना गया है, नारी के पति को माना गया है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाने से वह ध्रुव तारे के समान उससे दूर हो गया है। अब भारतीय विधवा के जीवन में केवल उसकी मधुर स्मृतियाँ शेष रह गई है और उन्हीं मधुर स्मृतियों के सहारे उसका करुणापूर्ण बहता में जीवन व्यतीत हो रहा है। करुण रस एवं मानवीय संवेदना का चित्रण कवि ने इस काव्यांश में किया है। धन्यवाद।